अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं अरूबा खान और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 जो कि मैंने लिख दिया है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे पास जो 81 और 16 है, इनके फैक्टर्स क्या क्या बनते हैं। ठीक है, मीन्स टू से ये कौन कौन से टेबल में जाते हैं। तो अगर हम देखें 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 81, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 16। इट मीन्स मैं लिख सकती हूँ 9 की पावर 2। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, जब बेसिस सेम हूँ और दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इसी तरह 4 की पावर भी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हम इधर लिख देंगे 9 की पावर 2 और जो होल पावर है वो हम अलग अलग लिख देंगे। ठीक है, और इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा 4 की पावर 2 और होल की पावर -3/4। अब ये वाला 2 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो 9 की पावर क्या आ जाएगी -3/2, और इधर आ जाएगा ये 2 2 ज़ा 4, तो 4 की पावर -3/2 आ जाएगी। अब दोनों की पावर क्या है 9 डिवाइडेड बाय 4, होल की पावर क्या है -3/2। हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को पॉजिटिव करेंगे। तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमारा 4 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। जब हम इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे तो हमारी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगेन हमें पता है 4 जो है वो 2 की पावर 2 लें तो हमारे पास आ जाता है 4, तो इसका पावर 3/2 आ जाएगी। और 3 की पावर 2 लें तो हमारे पास क्या आ जाता है 9। ठीक है, जैसे ऊपर मैंने इन दोनों का आपको बताया है, सेम इसी तरह अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो 4 आ जाता है। बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाता है, तो बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे ये पावर 2 इससे कैंसिल तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, ये पावर इससे कैंसिल तो 3 की पावर 3 आ जाएगा। अब 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है आपने, और 3 की पावर 3 का मतलब भी है 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 जो कि मैंने लिख लिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने देखा कि पावर क्या है, नेगेटिव है। तो पावर नेगेटिव जब हो तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या हमारे पास ट्रिक थी, हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना होता है। तो 4 हमारा ऊपर चला जाएगा, 3 हमारा नीचे, तो पावर हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और यहाँ डिवाइड 4 डिवाइडेड बाय 9 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय 27। ये बच्चों इक्वालिटी का साइन आपने लाजमी लगाना है। ठीक है, इक्वालिटी के साइन के बगैर आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है, मार्क्स कम हो सकते हैं। अब ये एज इट इज रहेगा 4/3 की पावर 2। डिवीजन को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इसके भी वेरिएबल मीन्स टू से कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाते हैं। 9/4 हो जाएगा और होल की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, मल्टीप्लाई 16/27। अब इसमें हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2 जब 2 की पावर 2, ये 4 बन जाएगा और होल की पावर 2 आ जाएगा, और 3 की पावर हम अलग ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आएगा 3 की पावर क्या आएगी 2, हमारे पास 9 बन जाएगा और होल की पावर 3 ले लेंगे, और यहाँ पे होगा 2 की पावर 2 और होल की पावर 3 आ जाएगी, मल्टीप्लाई 16 हमारा 4 की पावर 2, जब हमने किया था 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16 होता था। 4 4 ज़ा 16 है, बेसिस सेम है तो हमारी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह 27 के अगर आपने ऐसे फैक्टर्स नहीं लेने तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। 27 है, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स 3 आया, 3 टाइम्स, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो सिमिलरली आप इधर लिखेंगे 3 की पावर 3। अब इधर क्या होगा, 2 की पावर क्या है, नेक्स्ट अब आप करेंगे 2 2 ज़ा 4, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 4, और इधर 3 की पावर हो जाएगी 2, तो 2 3 ज़ा 6, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 6,
और 2 3 ज़ार 6 और 2 की पावर भी हो जाएगी 6 मल्टीप्लाई 4 की पावर, इधर भी हम 2 की पावर 2 कर लेंगे और होल की पावर 2, ठीक है, ये 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 3। अगेन अब आपने देखना है कि जहाँ पे हमारी, अगर हम शिफ्ट करें पावर को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे शिफ्ट करें तो पावर में पावर का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैंने इस पावर को शिफ्ट करना है नीचे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 6 और इधर आ जाएगा 2 की पावर पहले 6 थी तो ये पावर नीचे लेके ये माइनस हो जाएगी इसमें से, ठीक है। इधर आ जाएगा 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। अगेन मैं क्या करूँगी 1 और ये जो 3 की पावर 1 है इसको ऊपर ले जाऊँगी, इधर 1 रह जाएगा, 3 की पावर क्या आ जाएगी 6 माइनस ये 2 प्लस हो रही है ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो 2 की पावर 6 माइनस 4 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। अब इसको आप स्किप कर दें, ना भी लिखें फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इधर आ जाएगा 6 में से 2 माइनस किया तो क्या आएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 आ जाएगा। अगेन हम क्या करेंगे इस पावर को ले जाएंगे ऊपर और इस पावर को भी ले जाएंगे ऊपर, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर पहले 4 थी और नीचे वाले 3 की पावर से 3 माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई 2 की पावर पहले क्या थी 4 थी और माइनस कर दी 2, 4 में से 3 माइनस किया तो 1 और 2 में 4 में से 2 माइनस किया तो 2, 3 1 ज़ा तो 3 होगा और 2 2 ज़ा क्या होगा 4 हो जाएगा, और 4 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 12, ठीक है। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे पार्ट नंबर 3 पे, ठीक है। अब पार्ट नंबर 3 में सबसे पहले आपका ये काम होगा कि आपने ये डेसिमल ख़त्म करना है, और डेसिमल ख़त्म करने के लिए आपको पता है कि जहाँ पे डेसिमल का साइन हो उसकी जगह 1 और आगे जितने डिजिट हों उतने 0 लगा देने हैं, ठीक है। और फिर आप डेसिमल के बाद आपको पता है अगर ख़त्म करें तो इधर 0 भी हों, जैसे कि 0027, तो इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, हम सिंपल क्या लिखेंगे 27 और होल की पावर क्या आ जाएगा -1/3 और इक्वालिटी का साइन साथ लास्ट में लगाना है। अब ये पावर माइनस में है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर देते हैं, तो ये पावर हमारे पास क्या आ जाएगी +1/3। अगेन आप लोगों ने इनके फैक्टर्स बनाने हैं, 1000 के क्या फैक्टर्स होंगे 2 5 ज़ा 10 एंड 0 0, 2 2 ज़ा 4 1 कैरी, तो 2 5 ज़ा 10 एंड 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 और ये हमारा जाएगा 5 पे, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। आपने सबसे पहले जब भी फैक्टर्स निकालने हों तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है, जब भी आप फैक्टर्स को फाइंड आउट करें तो ये 2 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 3, 5 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर भी क्या आ जाएगी 3। अब हम 1000 की जगह ये टर्म लिख सकते हैं, इधर आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 होल की पावर 1/3, अलग अलग ले लिया। अब नीचे है 27 की पावर 1/3। अब इसी तरह आप 27 के भी फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब हमने 2 पे इसको इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये 2 पे डिवाइड नहीं होता 27, ये 3 के टेबल में ही जाएगा, तो ये 3 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो हम 27 की जगह क्या लिखेंगे 3 की पावर 3 आ जाएगा। अब मैं ये पावर को अलग अलग लिखूंगी, ठीक है, 2 की पावर 3 होल की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 होल की पावर 1/3 और इस 27 की जगह मैं लिख दूंगी ये जो हमारे पास आया 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 होल की पावर 1/3, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर क्या आया 2 मल्टीप्लाई बाय 5/3, तो 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3, ये हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 में सबसे पहले आपने देखना है ये रूट कौन सा है, ठीक है। अगर ये सिंपल हो तो इसका मतलब है ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। अगर हमारे पास इधर 3 लिखा हो तो इसका मतलब है ये क्यूब रूट है, ठीक है। अगर 4 लिखा हो तो इसका मतलब है ये फोर्थ रूट है,
जो भी टर्म इधर लिखी होगी हम उसी के अकॉर्डिंग उस रूट को सॉल्व करेंगे। तो अब इधर क्या लिखा हुआ है, इधर 7 लिखा हुआ है, इट मीन्स ये 7th रूट है। तो सबसे पहले हम रूट को, स्क्वायर रूट को 1/2 भी तो लिख सकते हैं। इसी तरह क्यूब रूट को 1/3, फोर्थ रूट को 1/4 लिख सकते हैं। सिमिलरली हम 7th रूट को 1/7 लिखेंगे। ठीक है, 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 ओवर y14 एंड z7 होल की पावर 1/7। नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा, हमने पावर अलग अलग कर देनी है। ठीक है, ऊपर वालों की पावर अलग, x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 z की पावर 35 होल की पावर 1/7। डिनोमिनेटर को अलग पावर दे देंगे, z की पावर 7 होल की पावर 1/7, क्योंकि ये दोनों की पावर आ रही है ना 1/7, तो मैंने अलग अलग दोनों की पावर 1/7 लिख दी। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, हमने 1/7 हर एक वेरिएबल के ऊपर ले जानी है। 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई z की पावर 35 मल्टीप्लाई बाय 1/7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय y की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई z की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। अब ये डिवाइड हो रहा है इसके साथ, तो हमारा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 ये आ जाएगा। ठीक है, तो x की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 2 1 जा 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो y की पावर क्या आ जाएगी 3, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो z की पावर क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को ऐसे सॉल्व करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो y की पावर 2 आ जाएगी, मल्टीप्लाई 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, z की पावर 1 आ जाएगी। अब मैंने आपको एक रूल बताया हुआ है कि जब आपने डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लेके जाना हो या न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लेके जाना हो, जो उनकी पावर है उनका साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं करूं कि इस डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाऊं इधर, तो हमारे पास पहले y की पावर 3 थी, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह z की पावर 5 ऊपर है, तो ये 1 को अगर मैं ऊपर लेके आऊं तो वो z की पावर 5 में से 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, x की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा 1, और मल्टीप्लाई 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा 4। तो हम सिंपल लिख सकते हैं x की पावर 2 y एंड z की पावर 4, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। अब इसमें देखें हमारे पास इक्वेशन है 5.25। इस डॉट का क्या मतलब है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया हुआ है कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज के बीच में डॉट आ जाए, मल्टीप्लाई का साइन आ जाए या कोई भी साइन आए, तो इट्स मीन ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या देखना है, जो हमारे ब्रैकेट्स में नंबर्स हैं उनके फैक्टर्स बनते हैं। 25 है तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, इसके फैक्टर बन गए, 5 की पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, क्योंकि 5 2 टाइम्स है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप यही होगा, हमने लिखना है 5 डॉट 5 की पावर 2 होल की पावर आ जाएगी n+1 माइनस, ये भी 25 है तो सेम इसका भी 5 की पावर 2 बनेंगे फैक्टर्स, और इधर आ जाएगा 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 डॉट 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस अगेन 25 है तो 5 की पावर 2 होल की पावर n+1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे 5 डॉट, ये जो 2 है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 की पावर क्या आ जाएगी 2n प्लस 2 माइनस इधर आ जाएगा 5 की पावर 2 डॉट और ये 5 की पावर 2n आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये हमारे रफ साइड है, डिवाइडेड बाय हमारा आ जाएगा 5 डॉट, जब पावर्स ऐड हो रही हूँ और वेरिएबल एक हो तो हम उन पावर्स को सेपरेट लिख सकते हैं, 2n डॉट 5 की पावर 3। सेम ऐसे ही जैसे हमने लिखा था 5 मल्टीप्लाई बाय 5, पावर्स बेसिस जब सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये भी समझ लें कि जो 5 की पावर 2n प्लस 3 लिखा हुआ है, ऐड करके लिखा हुआ है, इसको हमने सेपरेट करके लिख दिया।
कि हमारे पास ये आ जाएगा एक दफ़ा 5 की पावर 2n डॉट 5 की पावर 3। ठीक है, ये रूल आपको याद होना चाहिए। जब बेसिस सेम हों तो पावर्स ऐड होती हैं, तो इनकी भी बेसिस सेम होंगी, जो पावर्स जो हैं वो ऐड हुई हुई हैं, तो बेसिस सेम है, उनकी पावर्स अलग अलग करके लिख दी मैंने। माइनस ये भी 2 जो है n+1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 की पावर क्या आ जाएगी 2n+2 आ जाएगी। 5 डॉट ये भी बेसिस सेम होंगी इसीलिए पावर ऐड हुई है, तो 5 की पावर 2n डॉट 5 की पावर 2 लिख दिया, माइनस 5 की पावर 2 डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये 3 पावर है और ये बेसिस सेम है, इसकी पावर 1 है, तो हम इन दोनों की पावर्स क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 5 की पावर क्या आ जाएगा 4 डॉट 5 की पावर 2n। वेरिएबल तो ऐड नहीं हो सकते ना कांस्टेंट के साथ, इधर भी देखें अगर वेरिएबल और कांस्टेंट हैं तो अलग अलग है। जिस तरह ये 3 और 1 4 इकट्ठा ऐड हो गए, इस तरह वेरिएबल और कांस्टेंट कभी भी ऐड नहीं होते। ठीक है, इसकी भी पावर्स अगर ऐड हो रही हैं तो हम अलग अलग कर देते हैं, डॉट 5 की पावर 2। अब देखें यहाँ भी 5 की पावर 2n है, यहाँ भी 5 की पावर 2n है, यहाँ भी 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है, तो ये मैं कॉमन ले सकती हूँ, 5 की पावर 2 डॉट 5 की पावर 2n। जब इन सब में से ये मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा पीछे, 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2 मैंने कॉमन ले लिया, पीछे सिंपल 5 बचा, माइनस 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2n ले लिया, तो पीछे क्या बचा 1। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से देखेंगे 5 की पावर 2n, 5 की पावर 2n, ठीक है ये कॉमन आ गया। अब इधर 5 की पावर 4 है और ये 5 की पावर 2 है, तो हम 5 की पावर 2 भी कॉमन ले सकते हैं, और इसमें से 2 कॉमन आ गया, तो पीछे क्या बचा 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2n ऑलरेडी बाहर कॉमन ले लिया, माइनस 5 की पावर 2n भी कॉमन है और 5 की पावर 2 भी कॉमन है, तो पीछे क्या आएगा 1 आ जाएगा। अब ये 5 की पावर 2 इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास क्या आएगा 5 माइनस 1 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 25 माइनस 1 आ जाएगा, तो ये हम लिखेंगे 4 ओवर 25 में से 1 माइनस किया तो 24 आ जाएगा। 4 के टेबल में इसको इसके डिवीजन कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 बाई 12, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो इसका आंसर ये आ जाएगा 1/6, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 6। सबसे पहले आपका काम ये होगा कि आपने देखना है जो भी नंबर हो ब्रैकेट में उसका क्या फैक्टर्स लेंगे, ठीक है। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। 2 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, तो हम इस 16 की जगह 2 की पावर क्या लिख देंगे 4, और होल की पावर x प्लस 1 आ जाएगा। अब 20 है, 20 के फैक्टर्स 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। 2 कितने टाइम है 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2 आ जाएगी डॉट 5 आ जाएगा, 5 की पावर 1 ही रहेगी। डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर मैं लिख देती हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, और ये 4 है तो 4 को भी हम 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2x लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 को भी फैक्टर्स अगर आप बनाएं 8 के फैक्टर्स भी बनेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। इट मीन्स 2 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, 2 की पावर 3, और वो मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 के साथ। अब 4 को हम x के x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 4x प्लस 4, ये हमारा रफ साइड है, प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, और जब 2 हमारा इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4x, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब बेस सेम होगी तो ही ये ऐड हुए हैं। अच्छा इसको समझ लें एक दफ़ा, 2 की पावर x माइनस 3, अब आपको ये लग रहा होगा कि ये तो माइनस हो रहे हैं, ये ऐड तो नहीं हो रहे, तो ये ऐसे हुआ होगा कि 2 की पावर x है डॉट 2 की पावर है माइनस 3, ठीक है, ये ऐड है कि x प्लस माइनस 3, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है तो x माइनस 3 आ गया इसका आंसर, ठीक है। रूल वही है कि बेसिस सेम होंगी तो ये ऐड होंगे,
बस एक के साथ माइनस का साइन था। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x डॉट 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 को अगर x से मल्टीप्लाई किया जाए और प्लस 3 टू ज़र 6 आ जाएगा। अब ऊपर वाली टर्म्स में से ये भी दोनों ऐड हो रहे हैं तो बेसिस सेम होंगी 4x डॉट 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 डॉट 2 की पावर 4x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 की पावर x डॉट 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x डॉट 2 की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे। अब इनमें से 2 की पावर 4x और इधर भी 2 की पावर 4x है, ये कॉमन आ जाएगा। 2 की पावर 4x कॉमन आया तो इसमें से ये बाहर कॉमन है तो पीछे क्या बचा 2 की पावर 4 प्लस का साइन 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1 ये पीछे बच गया तो हम ये अंदर लिख देंगे इसके ऐसे। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब इनमें से देखेंगे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, एक एक्स ये है और दो 3x ये है, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगी ऐड हो जाएंगी, 4x हो जाएगा मल्टीप्लाई बेसिस इन दोनों की भी सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगे। अब ये देखें 6 में ऐड होगा -3। ठीक है, ये 2 की पावर 4x तो कैंसिल आउट हो गया, ऊपर आ जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 -3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है। नेक्स्ट हम करेंगे, अगर मैं 2 की पावर 2 भी कॉमन ले लूँ, 2 इधर से बाहर आ गया तो पीछे कितना बचा 2 प्लस 2 की पावर 2 कॉमन आ गया तो इधर क्या बचा 5 की पावर 1 और नीचे भी 2 में से और 6 -3 हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, अब हमने ये पावर नीचे लेके जानी है तो आपको ये रूल भी पता है कि जब हम ऊपर से पावर नीचे लेके आते हैं या नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो उसके साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। 2 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 1 तो 2 की पावर क्या आ जाएगा 3 -2, ये पावर नीचे आके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो 2 टू ज़र क्या होता है 4 प्लस 1 सॉरी प्लस 5 और 2 3 -2 क्या होगा 1 5 प्लस 4 9 और 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा 2। इसका यही आंसर होगा। और आज के लेक्चर में इतना ही। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा किसी को इनके नोट्स चाहिए हों तो वो भी अवेलेबल हैं, आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।